गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक सिस्टम, इनकी एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। OH स्ट्रेच यूजुअली वेरी ब्रॉड 3400 to 2400 सेंटीमीटर इनवर्स। यदि बच्चों कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें कार्बोनिल ग्रुप प्लस OH दोनों की पीक उसमें नज़र आनी चाहिए। तो यदि हम OH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें तो हमें बहुत ब्रॉड पीक देखने को मिलती है 3400 से 2400 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। इसी तरह से हमें CO के लिए स्ट्रेचिंग के लिए भी ब्रॉड पीक नज़र आती है। वो अप्रोक्स हमें नज़र आती है बच्चों 1730 से 1700 के बीच में। इसी तरह से यदि आप CH की बात करेंगे, CO की बात करेंगे 1320 से 1210 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब इनका स्पेक्ट्रा देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, आपको अपन बहुत सारी पीक्स पढ़ चुके हैं, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। CO सिंगल बॉन्ड के लिए 1200 के अराउंड हमें पीक नज़र आ रही है। कार्बोनिल ग्रुप की हमें 1800 से 1600 के बीच में पीक नज़र आ रही है और ये पर्टिकुलर पीक आपके OH ग्रुप की पीक है। अब इसमें बच्चों आपको देखिए कि यहाँ पर आपको CH भी इसी के अंदर ओवरलैप किया हुआ है और उसकी भी हमें छोटी सी पीक नज़र आ रही है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल आप एरोमेटिक बेंजोइक एसिड का देखिए। बेंजोइक एसिड में आप देखिए C डबल बॉन्ड C और CO ग्रुप के लिए पीक नज़र आ रही है, हमें पहली पीक नज़र आई। दूसरी हमें एरोमेटिक सिस्टम के लिए, और ये वाली आपके ये देखिए, ये मुझसे डबल हो गया, आप यहाँ देखिए, ये वाली जो पीक है C डबल बॉन्ड C के लिए, एरोमेटिक सिस्टम के लिए, और ये पूरी पीक आपके OH, CH और एरोमेटिक सिस्टम सबको ये ओवरलैप कर गई है। अब यदि हम इसका डिस्कशन पॉइंट देखें तो द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द स्पेक्ट्रम कार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्सट्रीमली ब्रॉड OH absorption occurring in the region from 3400 to 2400. This band is attributed to the strong hydrogen bonding present in dimer. यानी कि ये जो हमें ब्रॉड पीक मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है? वो हमें मिल रही है कि इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि डाइमर की फॉर्म में, उसकी वजह से। डिस्कसिंग इन द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 2.13 द एब्जॉर्प्शन विल ऑफ्टन अकर CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डेट अकर इन रीजन, सेम रीजन, और इसी रीजन के बीच में हमें हमारा जो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो भी देखने को मिलता है। इफ दिस ब्रॉड हाइड्रोजन बॉन्डेड band is present together with the proper CO absorption value, a carboxylic acid is mostly certainly indicate the spectra of aliphatic and aromatic carboxylic acid are solved in figure. आपने दोनों फिगर के अंदर देखा, हमको CO की पीक भी नज़र आई है, हमें ब्रॉड पीक नज़र आई है जिसमें हमें एलिफेटिक CH स्ट्रेचिंग प्लस एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग दोनों ही हमें देखने को मिला है। द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन जो हमको मिल रहा है 1730 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, इज यूजुअली ब्रॉडर होता है, इंटेंस होता है, जैसा कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर देखने को मिलता है। व्हेन द एसिड इज डाइल्यूटेड, यदि हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे सॉल्वेंट से, द CO एब्जॉर्प्शन अपीयर 1760 एंड 1730। यानी कि बच्चों यदि हमने इसको डाइल्यूट किया तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो 1760 से 1730 के बीच में खिसक जाएगा। एक्सपेरिमेंटली वन डज नॉट ऑफ्टन सी द मोनोमर सिंस इट्स यूजुअली ईजियर टू रन द स्पेक्ट्रम इज नीट लिक्विड। अंडर दीज कंडीशन एज वेल एज इन द पोटेशियम ब्रोमाइड प्लेटलेट द डाइमर एग्जिस्ट। यदि हम पोटेशियम KBr की में करें बच्चों, यदि हम स्पेक्ट्रा लें तो हमें पता लगता है कि इसमें डाइमर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और यदि हम बहुत ही ज़्यादा हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? कॉन्जुगेशन यूजुअली शिफ्ट एब्जॉर्प्शन टू द राइट, तो उसकी वजह से हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड वो फर्दर अपन स्पेक्ट्रा देखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अब लास्ट पीक जो इसकी आती है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो आती है CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की, जो हमें 1260 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड जो मीडियम इंटेंसिटी की हमें दिखाई देती है। और दूसरा ही हमें ब्रॉड बैंड भी नज़र आता है, हाइड्रोजन बैंड का, OH का आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन मिलता है जो कि 930 के अराउंड सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें मीडियम एब्जॉर्प्शन का हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों बात आती है एस्टर की, ये एसिड डेरिवेटिव है
तो CO की पीक हमें नज़र आएगी। अब यहाँ पर हमारे को OH की पीक मिसिंग होगी, यानी एस्टर के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट पीक्स है, एक तो CO स्ट्रेचिंग अकर 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिलेगी, दूसरी हमें CO स्ट्रेचिंग मिलेगी 2 और मोर बैंड ऑन 1 स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉडेड, मतलब हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिलता है। यदि हम CO की बात करें तो कॉन्जुगेशन यदि होता है तो R पार्ट मूव द एब्जॉर्प्शन टू राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड पे एब्जॉर्प्शन को वो शिफ्ट कर देगा। यदि कॉन्जुगेशन है ऑक्सीजन की साइड में तो R को क्या लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको शिफ्ट कर देता है। इसी तरह से यदि हम रिंग स्टेन की बात करें, लैक्टोन्स की बात करें, तो ये भी एब्जॉर्प्शन को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता है। बच्चों सिंपल से स्पेक्ट्रा है, आप यहाँ देखिए एस्टर का, आपको यहाँ पर पीक नज़र आ रही है CO सिंगल, CO स्ट्रेचिंग या C डबल बॉन्ड और आपके कार्बोनिल ग्रुप की एब्जॉर्प्शन पीक नज़र आ रही है। इसी तरह से आपको यहाँ एलिफेटिक के लिए भी आपको यहाँ पर पीक नज़र आ रही है। इसी तरह से बच्चों यदि हम डबल बॉन्ड सिस्टम या जहाँ हमने कॉन्जुगेशन की बात करी है तो वहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर आपको CH स्ट्रेचिंग नज़र आ रहा है। इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पर CO की पीक नज़र आ रही है, साथ ही आपको CO कॉन्जुगेशन के लिए पीक नज़र आ रही है, C सिंगल बॉन्ड के लिए आपको यहाँ पर एक पीक नज़र आ रही है। इसी तरह से यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो बच्चों यहाँ देखिए ये वाली पीक ये वाली जो पीक है वो एरोमेटिक सिस्टम के लिए है, जबकि ये पीक आपके एलिफेटिक सिस्टम के लिए है। ये CO ग्रुप की पीक है, ये आपके एरोमेटिक सिस्टम की पीक है, आपके CO सिंगल बॉन्ड के लिए आपको पीक नज़र आ रही है। अब बच्चों हमने इतने स्पेक्ट्रा देख लिए हैं कि अब आपको बहुत आसानी से पता लग जाना चाहिए कौन सी पीक कहाँ पर हमें नज़र आती है। यदि हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, अब यहाँ पर आप देखिए मॉलिक्यूल के अंदर आपको यहाँ पर आप ये देखिए, आपको यहाँ हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल में यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर आप वेरिएशन देखिएगा कि किस तरह से मिल रहा है। आपको CO OH की पीक भी नज़र आ रही है, आपको CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यहाँ नज़र आ रहा है, आपको CO की पीक यहाँ नज़र आ रही है, C डबल बॉन्ड C के लिए यहाँ पर आपको पीक नज़र आ रही है, और आपको 1200 के अराउंड भी आपको यहाँ पर पीक देखने को मिल रही है। अब यदि हम लैक्टोन की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको एलिफेटिक के लिए पीक नज़र आ रही है, C डबल CO के लिए नज़र आ रही है, CO के लिए भी आपको यहाँ पर पीक नज़र आ रही है। अब बच्चों यदि हम इनका देखें कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पीक है और वहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो यदि हम एस्टर की बात करें तो हमें बच्चों दो पीक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एक तो CO और एक CO सिंगल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। Some conjugation ester may appear in the same general area as ketone. One can usually eliminated ketone from considered by observe strong and broad CO stretching vibration which appear in 1300 to 1000 centimeter inverse. यानी कि हमें जो CO जो वाइब्रेशन मिलता है 1300 से 1000 के अराउंड हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, वहीं हमें कीटोनिक एब्जॉर्प्शन अपीयर वीकर एंड नैरो बैंड, जबकि हमें कीटोन और उसके लिए हमें नैरो बैंड देखने को मिलता है। यदि हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अराइल सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर शिफ्टेड टू द राइट, यानी कि वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड पहले भी बच्चों हमने डिस्कस किया है कि यदि कॉन्जुगेशन होता है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है CO का वो काफ़ी कम हो जाता है, इस वजह से हमें लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए कि यदि हम बात करें सिंपल एस्टर की तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें इथाइल ब्यूटरेट के लिए हमें 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर की बात करें तो हमें 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वहीं यदि एरोमेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ है तो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिल रही है, और यदि हमें सिस्टम में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है तो वहीं हमें 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। यदि हम सेकेंड पॉइंट है बच्चों इसका, कॉन्जुगेशन विद द एस्टर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, द CO वाइब्रेशन आर शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग द सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि यदि सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो हायर फ्रिक्वेंसी पे हमारा जो है कॉन्जुगेशन की वजह से शिफ्ट होता है। अप्रोप्रिएट द कॉन्जुगेशन इंटरफेयर द पॉसिबल रेजोनेंस विद द कार्बोनाइल ग्रुप,
लीड द इंक्रीजिंग इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए ऐसा क्यों होता है। आप सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ देखिए कि यहाँ सिंपल कैरेक्टर देखिए, यहाँ से देखिए कि आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, यहाँ बॉन्डिंग से यहाँ पर आ रहा है और इस तरह का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और हमें पता है कि यदि रेजोनेंस प्रेजेंट है तो हमारा क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है जो आपका वो कहाँ पर हायर उस पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ कॉन्जुगेशन के अंदर आप यहाँ देखिए कि आपका जो CO बॉन्ड है, आपका जो ये CO बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए इन द स्पेक्ट्रम ऑफ विनाइल एसीटेट CO बॉन्ड अपीयर 1770 सेंटीमीटर इनवर्स एंड इंक्रीजिंग और 35 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी 35 का इसमें इजाफा हो जाता है नॉर्मल एस्टर से। इट शुड नोटिस दैट CO एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज इंक्रीज, और CO एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी भी हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। सिमिलर द पैटर्न वॉज ऑब्टेन विद द विनाइल एस्टर, और दोनों के अंदर नीचे आप स्ट्रक्चर देखिए, हमें फिनाइल एसीटेट की भी यदि बात करें, विनाइल एसीटेट की बात करें तो हमें हायर फ्रिक्वेंसी पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से आप नीचे देखिए जनरल, यदि हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो आप यहाँ पर यहाँ देखिए ये हमें 1770 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। यहाँ हमें 70 और 35 सेंटीमीटर के इनवर्स, यहाँ 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिल रही है। वहीं यदि हम एराइल कॉन्जुगेशन की बात करें तो आप यहाँ देखिए ये नॉर्मल की बात करी है। यदि एराइल जुड़ा हुआ है कहाँ से, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कॉन्जुगेशन की वजह से हमें लोअर फ्रिक्वेंसी पे जाएगा, लेकिन यदि वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो वो हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हमारा कॉन्जुगेशन है वो किस तरफ जुड़ा हुआ है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन शो करेगा, और यदि वह कार्बन से जुड़ा हुआ है तो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन शो करेगा। थर्ड पॉइंट है साइक्लिक एस्टर की यदि हम बात करें तो द C डबल बॉन्ड O वाइब्रेशन आर शिफ्टेड टू द लेफ्ट, हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जैसे जैसे रिंग साइज डिक्रीज होता जाता है। तो सिंपल सा आप नीचे एग्जांपल देखिए, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 मेंबर रिंग की आप देखिए 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। वहीं यदि हम 5 मेंबर की बात करें तो 1770 सेंटीमीटर के इनवर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। बच्चों यहाँ पे वेरिएशन है, आप देखिए रिंग साइज़ के अकॉर्डिंग हम देखें तो आप यहाँ देखिए कि ये आपके 6 मेंबर रिंग 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो कर रही है। वहीं आपकी 5 मेंबर रिंग 1770 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो कर रही है। वहीं आपके 4 मेंबर रिंग 1820 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करती है। इसी तरह से यदि आप अल्फा बीटा कॉन्जुगेशन सिस्टम की बात करेंगे तो वो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। इसी तरह से 1750 सेंटीमीटर एब्जॉर्प्शन शो करता है, जबकि आपका जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड जो रिंग सिस्टम है वो 5 मेंबर होगा। इसी तरह से आप देखिए कि यदि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रिंग सिस्टम है, बच्चों यहाँ पे भी वेरिएशन देखिए कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। वहीं वेरिएशन देखिए आपको 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर हमें 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। 2 बैंड अपीयर फ्रॉम द CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन एस्टर इन द रेंज ऑफ 1300 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। CO एब्जॉर्प्शन बच्चों आपको पता है 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। जनरली द CO स्ट्रेचिंग ऑन द एसिड पार्ट ऑफ द एस्टर विल अपीयर एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट बॉन्ड इन द स्पेक्ट्रम। ये कहना चाह रहा है कि जो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, चूँकि ये एसिड पार्ट का है तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इसका और ब्रॉड हमें एब्जॉर्प्शन इसका देखने को मिलता है। दिस एब्जॉर्प्शन अपीयर बिटवीन 1300 to 1150 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि जनरली हमें जो पीक मिलेगी वो बच्चों हमें 1300 सेंटीमीटर से 1150 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलती है। जनरली ये हमें एस्टर और एरोमेटिक एसिड के अंदर हमें मिलता है। टू द लेफ्ट एंड एस्टर सैचुरेटेड एसिड एब्जॉर्ब टू राइट टू इन दिस। अब बच्चों यहाँ पर देखिए मोस्ट कॉमन एस्टर ऑफ एरोमेटिक एसिड एब्जॉर्ब टू द लेफ्ट, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड एस्टर ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स एब्जॉर्ब राइट हैंड साइड पे। द CO स्ट्रेचिंग फॉर द अल्कोहल पार्ट, द एस्टर में अपीयर अ वीक बैंड इन द रीजन ऑफ 1150 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इन एनालाइज द 1300 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन, वन शुड नॉट रॉन्ग अबाउट फाइन डिटेल।
It is usually sufficient to find the least one very strong and broad absorption help identify the compound as in ester. और इस पीक से हम बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एस्टर है। बच्चों यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ाया है, आप सारी पीक्स देखिए, यहाँ पर सब पीक्स बताई गई हैं। फर्स्ट आप ये देखिए 3000 के अराउंड आपको ब्रॉड पीक नज़र आ रही है। 3000 ये पूरी आप देखिए 35 से 24 के अराउंड हमें पीक मिल रही है OH ग्रुप के लिए। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ये हमें मिल रही है नॉर्मल डाइमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए CO ग्रुप के लिए पीक देखने को मिल रही है। वहीं आप यहाँ पर देखिए 1408 पर हमें OH इन प्लेन ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए पीक देखने को मिल रही है। वहीं आप ये देखिए कि हमें 1280 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड CO के लिए पीक मिल रही है। वहीं हमें OH आउट ऑफ प्लेन के लिए बच्चों 930 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, जो हमने फर्स्ट कॉलम में डिस्कस किया था। इसी तरह से बच्चों सारी पीक्स यहाँ पर लिखी हुई है। आप ये देखिए कि यदि आप सिंपल एसिड की बात करें तो 1700 से 1725 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक मिल रही है। यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो आप ये देखिए CO की पीक हमें 1680 से 1700 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलेगी। वहीं यदि यहाँ से कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम जुड़ा हुआ है तो 1880 से 1700 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक मिल रही है। वहीं यदि यह इस तरह का डबल बॉन्ड हमें इनोलिक फॉर्म देखने को मिलती है तो वहाँ हमें 1540 से 1640 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं आप बच्चों ऊपर यहाँ पर देखिए कि हमें OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। CO के लिए 2500 से 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। वहीं अल्कोहल और एरोमेटिक सिस्टम के लिए 3200 से 3600 के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड हमारा जो भी कंपाउंड है उसमें यदि एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप के लिए यदि हम एल्डिहाइड कीटोन इनकी बात करें तो हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा OH ग्रुप की पीक के लिए कि एसिड के लिए है या अल्कोहल के लिए है, तो हमें उसकी रेंज में जो डिफरेंस है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की मैंने एक और एग्जांपल लिया है। यहाँ पर आप ये देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर वेरिएशन देखिए कि जो आपका जो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन आपको कार्बोक्सिल OH के लिए आपको पीक देखने को मिल रही है ब्रॉड। वहीं आप ये देखिए बहुत शार्प पीक हमें 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए पीक देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ पर आप देखिए पूरा पीक यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी पीक कितनी ब्रॉड है। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए ये आपको 1715 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड आपको CO के लिए पीक देखने को मिल रही है। वहीं आप कार्बोनिल की मोनोमर स्ट्रेचिंग के लिए आप यहाँ पर ये पीक देखिए और आप ये पूरा जो डायग्राम है उसमें आपको पूरी बहुत अच्छी तरह से पीक एक्सप्लेन की हुई है कि कौन सी पीक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये तो हमने आज बात करी थी एसिड और एस्टर की। नेक्स्ट पर हम और भी आगे के एसिड डेरिवेटिव की बात करेंगे। धन्यवाद।